अमेरिकन पाई। इस मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जिम नाम का एक लड़का टीवी पर पॉर्न देख रहा है। वो उसमें इतना डूबा हुआ है कि कब उसकी माँ उसके रूम में आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। वो टीवी ऑफ करने की कोशिश भी करता है लेकिन टीवी ऑफ नहीं होता और उसकी माँ ये सब देखकर उस पर गुस्सा कर देती है। उसी समय जिम के फादर भी वहाँ आ जाते हैं और जिम को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। इससे जिम काफ़ी दुखी था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिम अपने दोस्त ऑस के साथ हाई स्कूल में है। वहीं केविन और विक्की दोनों को कार में भी दिखाया जाता है जो कि रिलेशनशिप में है। थोड़ी देर बाद हमारे दूसरे मेन कैरेक्टर स्टीफलर की एंट्री होती है। स्टीफलर को छोड़कर बाकी चारों वर्जिन है। स्टीफलर उनको अपनी पार्टी में इनवाइट करता है और उसकी पार्टी में लड़कियां भी आती है, इसीलिए चारों पार्टी में जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। उन सबके अंदर सेक्स का कीड़ा जाग रहा था और वो यही डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम पार्टी में लड़कियों को इम्प्रेस करेंगे और कैसे हम उनके साथ सेक्स करेंगे। फिर चारों पार्टी में पहुंचते हैं जहां पर केविन की गर्लफ्रेंड विकी भी आती है और केविन से मिलती है। यहां पर जिम को पार्टी में उसका क्रश नादिया नज़र आती है जिसे देखकर जिम ओवर एक्साइटेड हो जाता है। ओवर एक्साइटमेंट में वो नादिया से अजीब सी बातें करने लगता है और उसकी हरकतें भी काफ़ी अजीब थी। इससे नादिया पर जिम का बुरा इंप्रेशन पड़ जाता है। अगले सीन में हमें दूसरे दोस्त ओस के बारे में दिखाया जाता है जो कि एक लड़की के साथ कार में होता है। उस लड़की का नाम जिस होता है और वो दोनों कुछ दिनों से एक दूसरे को जानते थे। वो जिस को सुनसान जगह पर ले जाता है ताकि वो दोनों अपनी कार को डांसिंग कार बना सके। लेकिन बातों बातों में वो लड़की ओस को बता देती है कि उसके दिल में ओस के लिए ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं है। ओस उसका एक अच्छा दोस्त है, बस वही। ओस जब ये बात अपने दोस्तों को बताता है तब उसके दोस्त उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। वहीं पर विक्की और केविन रूम में इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पार्टी के शोर की वजह से केविन को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है। तब विक्की उसे प्लीज़ कर दी है और केविन अपना जूस बाहर ही रखे बियर के ग्लास में डाल देता है। तभी स्टीफलर भी सारा का साथ उसी रूम में आ जाता है। केविन और विक्की वहाँ से कमरा खाली करके चले जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से किस करने लगते हैं। तब स्टीफलर वहीं पर रखा हुआ बियर का ग्लास उठाकर उसमें से बियर पीने लगता है जिसमें केविन ने थोड़ी देर पहले अपना स्पर्म डाला हुआ था और वो समझ जाता है कि वो उसने क्या कर दिया है। तभी वो सैरा के ऊपर ही वॉमिट कर देता है और बाहर सब देखते हैं कि सैरा भागते हुए ऊपर से आती है और बाहर चली जाती है। और जब बाकी दोस्त वहाँ पर आते हैं तो वो स्टीफलर का काफ़ी मजाक उड़ाते हैं। केविन जिम को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड विकी अभी भी इंटीमेट होने के लिए तैयार नहीं है। हम देखते हैं कि विकी वहीं पर खड़ी थी और ये सब बातें सुन लेती है। वो बहुत ही नाराज़ हो जाती है और बोलती है कि अपने दोस्तों से मेरी पर्सनल बातें शेयर मत किया करो। सभी दोस्त वहाँ पर सिर्फ एक ही पर्पस के लिए आए थे कि सब अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर पाए, लेकिन किसी को भी अपने इरादे में सक्सेस नहीं मिलती है। दूसरे दिन वो लोग देखते हैं कि उनके एक दोस्त को ऑलरेडी इस चीज़ में सक्सेस मिल चुकी है और वो काफ़ी खुश भी था। ये सब देख के वो चारों दोस्त जलने लगते हैं। केविन अपने दोस्तों से कहता है कि हम चारों हाई स्कूल कंप्लीट करने से पहले लास्ट ईयर से पहले ही किसी लड़की से अच्छे से बातें करके उसके साथ रिलेशनशिप में आएंगे और अपने वर्जिनिटी पक्का लूज़ करेंगे। और वो सभी केविन को सपोर्ट करते हैं। फिर वो चारों अपने लिए लड़की ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ओस एक लड़की को पसंद करता है और उसे इम्प्रेस करना चाहता है, इसीलिए वो उसके सिंगिंग क्लास को ज्वाइन कर लेता है। लड़की का नाम हीथर होता है। ओस के परफॉर्मेंस को देखकर हीथर भी उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगती है। वहीं पर जिम के फादर उससे कुछ मैगजीन्स ला कर देते हैं जो कि सेक्स से रिलेटेड है। ये सब देखकर जिम काफ़ी शॉक था। ऐसा बाप किस किस को चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। जिम के डैड वहाँ पर रखा हुआ कॉन्डोम भी देख लेते हैं लेकिन उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर केविन उसके एक दोस्त के साथ बात कर रहा होता है जहाँ पर वो लोग एक ओल्ड बुक के बारे में डिस्कस कर रहे थे जिसमें सेक्स के लिए टिप्स हैं। वही ओस की सिंगिंग परफॉर्मेंस को देखकर हीथर उसे पसंद करने लगती है और आफ्टर क्लास वो ओस से बातें भी करती है और उसी दौरान दोनों के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। वहीं पर जिम घर पे आके देखता है कि उसकी माँ ने उसके लिए फेवरेट चीज़ पाई बनाई हुई है।
और वह चीज़ पाई के साथ ही सेक्स करने लगता है। तभी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और जिम को देखकर शॉक हो जाते हैं। दूसरी ओर केविन उस बुक को पढ़ता है और उससे बहुत बातें सीखता है। वो विकी को सॉरी बोलता है और विकी भी उसे माफ़ कर देती है क्योंकि वो उसे पसंद करती है। वो उसे घर पे लेके आता है और उसी बुक के अकॉर्डिंग सेक्स करता है, जिसे विकी काफ़ी एंजॉय करती है। वही क्लास के बाद जिम और नाडिया दोनों मिलते हैं और नाडिया उसे बताती है कि मुझे एक प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए, क्या मैं तुम्हारे घर पे आ सकती हूँ? तो जिम बोलता है यस। वो उसे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे घर पे कपड़े भी चेंज कर सकती हूँ? तो जिम का ये सुन के उछलने लगता है, मन उछलने लगता है। लेकिन उसका हरामी दोस्त स्टिफलर वहाँ पर उसे ये कहता है कि मुझे उससे कपड़े बदलते हुए देखना है और वो मोमेंट को लाइव रिकॉर्ड करना है। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? वैसे तो ये क्राइम है, पर देखते हैं आगे क्या होता है। जिम पहले तो मना करता है, लेकिन उसके सभी दोस्तों के फोर्स करने पे आखिर में वो मान जाता है। वो एक कैमरा फिट कर देता है और नाडिया के आते ही वो बाहर चला जाता है। उसे लाइव देखने के लिए वो अपने दोस्त के वहाँ पे चला जाता है। वहाँ पे वो सब नाडिया को कपड़े चेंज करते हुए देखते हैं। नाडिया को जिम के रूम में वही मैगज़ीन मिल जाती है जो जिम के डैड ने उसे गिफ्ट की थी। नाडिया उसे पढ़कर खुद को प्लेजर देने लगती है। क्योंकि ये सब जिम के दोस्त देख रहे थे तो केविन जिम को बोलता है कि नाडिया को सीड्यूस करो जाओ, और जिम तुरंत ही अपने घर पे पहुंच जाता है। लेकिन उससे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी। उसने नाडिया के वीडियो का लिंक स्कूल के एक फोल्डर में सेव कर दिया था, तो उसके सभी स्कूलमेट्स भी इस वीडियो को लाइव देख रहे थे और इस मोमेंट्स का मज़ा ले रहे थे। वहाँ पर जिम एक्साइटमेंट में अपनी टी शर्ट उतार के वेब कैम पर फेंक देता है ताकि उसकी रिकॉर्डिंग ना चली जाए। लेकिन उसकी फूटी किस्मत कि वो टी शर्ट भी स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। जब जिम नाडिया को टच करता है तो ओवर एक्साइटमेंट की वजह से वहीं पे उसका निकल जाता है। दूसरे दिन जब जिम कॉलेज जाता है तो सभी स्टूडेंट्स जिम का मजाक उड़ाते हैं। वहीं नाडिया के स्पॉन्सर ने भी ये वीडियो देख लिया था, जिसे देखकर स्पॉन्सर ने उसे घर भेज दिया था। दूसरी ओर जिम के क्लास में एक मिशेल नाम की लड़की से उसकी दोस्ती हो जाती है। दोनों आपस में काफ़ी देर तक बातें करते हैं और दोनों में अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। जिम उसे प्रॉम नाइट पर भी इनवाइट करता है क्योंकि उसे लगता है कि मिशेल ने उसका वीडियो नहीं देखा है। मिशेल एक सिंगर थी और वो भी जिम के प्रॉम नाइट के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर देती है। वहीं पर ऑज एक शेफ़ की तरह काम कर रहा था और उससे मिलने के लिए हीथर आती है और दोनों एक दूसरे से अच्छी बातें करते हैं। स्टिफलर वहाँ पे प्रॉम नाइट के लिए एक लड़की को पूछता है जो कि उससे मना कर देती है क्योंकि उस लड़की को फिंच के साथ जाना था। ये सुनकर स्टिफलर को फिंच पे बहुत ही गुस्सा आता है और वो फिंच के ड्रिंक में कुछ मिला देता है, जिसकी वजह से फिंच का पेट गड़बड़ा जाता है और उसे लूज मोशन हो जाता है। उसकी वजह से वो वॉशरूम ढूंढते हुए भागता है तो स्टिफलर उसे जानबूझकर गर्ल्स टॉयलेट में भेज देता है। हल्का होने के बाद जब फिंच वॉशरूम से बाहर आता है तो स्टिफलर और स्टूडेंट्स के साथ खड़ा होकर फिंच का मजाक उड़ाता है, जिससे फिंच बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है। वहीं पर केविन को जेसिका बताती है कि फिंच किसी लेडी के साथ रिलेशनशिप में है, जिसे खुद फिंच ने $200 देकर रूमर बनवाया है ताकि लोग उसके वॉशरूम वाले सीन को भूल जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उससे कोई भी लड़की नहीं पटेगी। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि हीथर का आज सिंगिंग कंपटीशन है, लेकिन उसका सिंगिंग पार्टनर ओज उसके साथ नहीं है। खड़े स्टूडेंट्स ओज को लेकर उसका मजाक उड़ाते हैं और ओज भी हीथर के साथ ना होने की वजह से बेहद परेशान है। वो अपने गेम पर भी फोकस नहीं कर पा रहा था और गेम को बीच में ही छोड़कर हीथर के पास आ जाता है, जिसे देखकर हीथर काफ़ी इमोशनल हो जाती है और फिर वो दोनों वहाँ पर किस करते हैं। दोनों साथ में मिलकर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं और उस इवेंट को सक्सेसफुल बनाते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि विकी केविन को प्रॉम नाइट के लिए साथ में चलने के लिए बोलती है और अब सभी प्रॉम नाइट के लिए रेडी होने लगते हैं और सभी इस चीज़ के लिए बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि प्रॉम नाइट एक स्पेशल नाइट थी। लेकिन फिंच अभी भी अकेला और उदास बैठा था। वहीं जिम के फादर उसे प्रॉम नाइट को लेकर एडवाइस देते हैं और वो बताते हैं कि इस बार कोई भी गलती मत करना। और अब सब प्रॉम नाइट में पहुंचते हैं। केविन उसके दोस्तों को ये कहता है कि आज रात हम सब के लिए बहुत ही स्पेशल नाइट बनने वाली है। उसके दोस्त इस बात को अग्री करते हैं और फिर जिम और ओज वहाँ से चले जाते हैं। फिर जेसिका वहाँ पर आकर फिंच को डांस के लिए इनवाइट करती है।
फिंच भी जेसिका के साथ चला जाता है और वो दोनों बहुत ही अच्छा डांस करते हैं क्योंकि दोनों ही सिंगल है। वहीं पर केविन पार्टी के बाहर अकेला बैठा था। पार्टी में उस लड़की को भी दिखाया जाता है जो लास्ट पार्टी में उसके क्लासमेट शर्मन के साथ सोई थी। वो स्टेज पर जाकर शर्मन के बारे में बताती है कि शर्मन अभी तक वर्जिन है और उसने मेरे साथ तो क्या किसी भी लड़के से सेक्स नहीं किया है। शर्मन की ये सुनकर फट जाती है और वो अपना पैंट गीला कर देता है, तो वहाँ पर खड़े सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वहाँ पर उन चारों को भी जब ये पता चलता है कि शर्मन एक वर्जिन है तो उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आने लगता है। फिर चारों अपने अपने घर जाने लगते हैं क्योंकि पार्टी फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट डे केविन विकी को अपने रूम में ले जाता है और दोनों के बीच में रोमांटिक मूड बन जाता है। हीथर को अपने दोस्तों के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि हम सब अभी तक वर्जिन हैं और हम सब ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि हाई स्कूल ख़त्म होने तक अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर देंगे। और कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि सब कुछ मेरे पास है, मैं सारे गेम्स जीत चुका हूँ। ये सुनकर हीथर खुश हो जाती है और उसे प्रपोज कर देती है। ओज भी यही तो चाहता है, इसीलिए उसे किस करके हाँ बोल देता है। वहाँ पर फिंच का आइडिया काम नहीं करता है, इसीलिए वो स्टिफलर की मॉम को ही पटा देता है। दूसरी ओर जब जिम और मिशेल साथ में बैठ के बातें कर रहे होते हैं तब मिशेल उसे बताती है कि उसने उसकी ऑनलाइन वाली वीडियो भी देख ली थी और फिर वो दोनों एक साथ रूम में चले जाते हैं। तो हमें ये दिखाया जाता है कि चारों दोस्तों ने अपना वादा पूरा किया है, जो उन्होंने प्लान किया था उसी हिसाब से सब कुछ हुआ है। 3 लड़कों ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किया तो एक को गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो उसने दोस्त की मॉम के साथ ही कर दिया। नेक्स्ट डे केविन विक्की से कहता है कि मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया है, लेकिन विक्की उसे समझाती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और हम हाई स्कूल के बाद अलग अलग रास्तों पर चले जाएंगे, हम नए लोगों से मिलेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा रिलेशन आगे बढ़े। लेकिन केविन उसे बहुत ही समझाने की कोशिश करता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट है। विक्की उससे कहती है कि नथिंग इज़ परफेक्ट। केविन अभी बहुत ही इमोशनल हो गया है क्योंकि वो विक्की से सच्चा प्यार करने लगा था और वो उसे खोना नहीं चाहता था। दूसरी ओर जब जिम उठता है तो मिशेल को वहाँ नहीं पाता। वो समझ जाता है कि मिशेल ने उसका बस यूज़ किया है। वहाँ स्टिफलर को कुछ आवाज़ आने पर जब वो अपने मॉम के रूम में जाता है तो देखता है कि फिंच और उसकी मॉम साथ में है। ये देखकर वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरे दिन रेस्टोरेंट में सभी दोस्त मिलते हैं और अपने पिछले रात की बातें शेयर करते हैं। तब उन्हें यह एहसास होता है कि वर्जिनिटी लूज़ करने के चक्कर में उनकी सारी लाइफ बहुत ही चेंज हो चुकी है। वहीं जिम अपने घर पे नाडिया से वीडियो कॉल पे बातें कर रहा था और दोनों बहुत ही खुश थे। इसी खुशी में जिम अपना टी शर्ट उतार के डांस करने लगता है। तभी उसके पीछे उसके फादर रूम का गेट खोल देते हैं, लेकिन जिम अपने डांस में इतना मशगूल था कि वो देख भी नहीं पाता कि उसके फादर उसके रूम में आ चुके हैं। उसके डैड उसे कुछ भी नहीं बोलते और वहाँ से चले जाते हैं और वो भी बाहर जाकर डांस करने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए। आपके लाइक से हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है और आपके लिए तो लाइक्स फ्री ही है, तो प्लीज़ फटाक से लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगले हफ्ते हम लोग एक और नई सेक्सी कॉमेडी मूवी लेकर आने वाले हैं, तो अगर आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।